पसीना फेंक रहे हैं और भाषण पेले जा रहे हैं। ये इनकी भाषा है मुख्यमंत्री की। संजय निषाद ने अखिलेश यादव को पिछड़ों का बड़ा नेता बताया है। क्या लग रहा है चुनाव से पहले थोड़ा बहुत आने की संभावना है? आप लोग स्वागत करेंगे? ओवैसी जी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लड़े। पत्रकार था, उसके सामने किस तरीके से योगी जी कहते हैं चूतिया साला। गोबर में पैसा छुपा करके रखा हुआ है। 10 लाख कितना पकड़ा गया है कि गोबर में। बताइए, आप बनारस में देख लीजिए इनके स्वजाति गुंडे किस तरीके से ब्रिजेश सिंह के खिलाफ वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। त्राहिमाम मुझे बताओ, मेरी जमीन कब्जा कर रहे हैं। जो दलितों के साथ अत्याचार है इस समय, वो कहने ही लायक नहीं है। इतना नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं आपके साथ हार्दिक। यूपी में कई मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दा ये चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि मायावती की पार्टी बसपा से गठबंधन होगा। तो क्या होगा, ये समीकरण है। समाजवादी पार्टी के लिए चर्चा ये हो रहा है कि आने वाले समय में अगर ये 2 गठबंधन होता है 2 पार्टियों का, तो दिक्कत होगी, समीकरण बदलेगा, पीडीए में कहीं थोड़ा गड़बड़ाहट ना आ जाए। और मुद्दा ये भी चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मंच से समाजवादी पार्टी के नेताओं को चेला चपाटा कहा है। चेला चपाटा कहा तो तमाम बातें उठने लगी। हालांकि वो बेटी सम्मान की भी बात उसमें कहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि पहले आप लिखवाइए, उसके बाद बेटी सम्मान की बात कीजिए। और तीसरी खबर ये आ रही है कि संजय निषाद ने अखिलेश यादव को पिछड़ों का बड़ा नेता बताया है। और तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो सीटों की मांग कर रहे हैं कि चुनाव से पहले हमारा सीटों का बंटवारा कर दीजिए। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सपा के प्रवक्ता हैं अजीत यादव जी। तमाम मुद्दे चल रहे हैं। ओवैसी जी आ रहे हैं चुनाव लड़ने, क्या होगा समाजवादी पार्टी में? थोड़ा बहुत घबराहट है आप लोगों में कि नहीं? लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया हमारे संविधान ने। ओवैसी जी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लड़ें। हमसे हमारे समाजवादी पार्टी पर उनके चुनाव लड़ने से सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी जो है पूरी रणनीति के तहत, पूरी तैयारी के साथ, पीडीए के सवाल पर पेपर लीक जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नौजवानों के हक अधिकार को जो कुचला जा रहा है, यहाँ परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको बूटों से मारा जा रहा है, उनको अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और जो महंगाई इस समय बढ़ी हुई है, डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तमाम, और जो थानों में हिरासत में मौतें हो रही हैं, जहां पर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के स्वाभिमानी नौजवानों को मारा पीटा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और इस बार हमारी तैयारी बूथ स्तर पर पीडीए को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। उसमें ओवैसी जी आए, जिस भी नेता को आना है मायावती जी के साथ, सुनिए, मायावती जी के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तब तो पीडीए का फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। मायावती जी के साथ गठबंधन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग एक बार बहन जी से गठबंधन करके देखे हैं। जब माहौल बनता है, जनता मूड बना लेती है, परिवर्तन का मूड जब जनता बना लेती है, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। कहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। पहले ये कहते थे कि हम भू माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराएंगे। आप बनारस में देख लीजिए इनके स्वजाति गुंडे किस तरीके से ब्रिजेश सिंह के खिलाफ वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। त्राहिमाम मुझे बताओ, मेरी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, मेरा ट्रस्ट कब्जा कर रहे हैं। तो इस तरीके से भूमाफिया, चाहे वो खनन में देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा रहा होगा ठंडी में ही किस तरीक़ों से खनन में ट्रकों से वसूली चल रही थी। पूरा मामला सामने आया, पूरी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाया। केवल जो है इन सब चीज़ों को दबाने का काम किया जा रहा। भ्रष्टाचार मचा हुआ, लूट मचा हुआ, बलात्कार जो है न। एक तो एनसीआरबी का डाटा उठा करके आप देख लीजिए, जो दलितों के साथ अत्याचार है इस समय, वो कहने ही लायक नहीं है। इतना नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। अभी आप सुल्तानपुर में देख लीजिए, मॉब लीचिंग हुई है। कुछ लोग गाड़ी से जा रहे हैं,
एक मोटरसाइकिल से 2 लोग जा रहे हैं, उनको रोक करके पूछते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ, और उनका नाम पूछते हैं तो संजोग से मुसलमान निकल जाते हैं ऐसे आम सड़क पर, और उनसे कहते हैं कि जय श्री राम बोलो, और लोग जय श्री राम बोले भी, लेकिन इसके बाद भी किस तरीके से 8-10 गुंडे उनको मार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, ये इनका जीरो टॉलरेंस का जो है ये चल रहा है, इनका कानून का राज नहीं, यहाँ अंधा राज चल रहा है, अंधा कानून चल रहा है। और योगी जी की जो भाषा की बात आपने कही, तो आपने देखा होगा कि एक पत्रकार NIA का पत्रकार था, उसके सामने किस तरीके से योगी जी कहते हैं चूतिया साला। पूरा दुनिया ने देखा उस क्लिप को, और इनकी भाषा पे कहेंगे जा रहे हैं इनके, ये तो हमको लगता है कि कौन सी वनस्पति और बूटी ले लेते हैं, क्या बोल देंगे मंचों से ही। इनके सांसद गोरखपुर से रवि किशन जी मंचों से क्या बोल रहे थे कि पसीना फेंक रहे हैं और भाषण पेले जा रहे हैं। ये इनकी भाषा है मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, असंसदीय भाषा और अशोभनीय भाषा का प्रयोग हमेशा ये करते हैं, मंचों से हो, सदन में भी इस तरीके से गुंडई की भाषा ये बोलते हैं। सपा नेताओं को चेला चपाटे बोले, उसको जब आप ये बयान सुने तो क्या लगा, किसके चेले चपाटे हैं आप सब? सपा नेता की बात नहीं है, सपा नेता जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि सब लोग बहुत संयमित रहें और संयम से अपना बयान दें, क्योंकि इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। जनता का मूड एकदम बन चुका है, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार से, महंगाई से, अत्याचार से, परेशानियों से, पेपर लीक को लेकर के, आरक्षण घोटाले से लेकर के तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, इनसे जनता ऊब चुकी है। किसानों को जो है सही दुगनी आय मिल नहीं पा रही है, किसान परेशान है। यूरिया खाद, डाई खाद समय पर मिल नहीं पा रहा, इसके लिए किसान आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर थार की गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, उनके ऊपर FIR नहीं होता है, वो बराबर घूमते रहते हैं, कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ता है। हम यह बात इसलिए नहीं करें, अभी हाई कोर्ट का आपने देखा होगा कि टिप्पणी ही नहीं किया, ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने कि इनके जो संजय प्रसाद जी हैं, अपर गृह सचिव, इनके खिलाफ टिप्पणी किया कि इनको, इनके पोस्टिंग और इनके प्रमोशन पर करने के पहले विचार करे सरकार, क्योंकि ऐसे अधिकारी जो है समाज में और प्रशासन के लिए निश्चित रूप से बड़े घातक हैं। ये लोग, ऐसे लोगों से बच के रहना होगा। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी, और हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं का मांगा जब कि लिस्ट आप बताइए कि कौन लोग हैं जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, सरेआम छिनैती करवा रहे हैं, लूट डकैती करवा रहे हैं। ऐसे लोगों का नाम दीजिए, और ऐसे लोगों को असलहा क्यों दिया गया है, ऐसे लोगों को सुरक्षा क्यों दिया गया है। तो उसमें जानते हैं 13 से 14 लोगों का जो नाम आया है वो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो इतिहास रहा ये खुद है अपराधियों का। मुख्यमंत्री का स्वजाती है, मुख्यमंत्री का स्वजाती है, लगातार आपकी समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार स्वजाती है कह के अखिलेश, क्योंकि इनको संरक्षण देते हैं। जब कोडीन वाला मामला आया तब इन्होंने संरक्षण दिया, आज तक उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराध करे उसको जो है सजा ना मिले, अपराध मिले, कोर्ट के द्वारा उसको अपराध मिले। इनकी बात तब आप समझ लीजिए कि जब सूर्या की हत्या होती है और उसमें मुसलमान अगर कहीं से एंगल निकल आता है असद का, तो उसका इनकाउंटर भी हो जाएगा, उसका घर भी ढहा दिया जाएगा, और कहीं अगर एंगल निकल गया मुसलमान का तो उसका जितना चाहेंगे उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इनके कोई जाति का, इनके स्वजाति कोई निकल जाते हैं, अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो बलात्कार में हो, चाहे लूट डकैती में हो, चाहे अत्याचार में हो, चाहे लोगों को सताने में हो, चाहे घर कब्जा करने में हो, चाहे ज़मीन कब्जा करने में हो, चाहे भूमाफिया हो, तो उसको ये बचाने का काम करते हैं। उसमें जो है ये निश्चित रूप से उसका सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसलिए इनका मन बढ़ा हुआ है कि इस तरीके से सड़कों को माप लीचिंग हो रही है। और बताइए अयोध्या में चंदा किस तरीके से अभी आज ही पकड़ा गया है। लवकुश मिश्रा गोबर में पैसा छुपा करके रखा हुआ, 10 लाख कितना पकड़ा गया है कि गोबर में, बताइए, पैसा छुपा के रखा। उसके बाद स्वीकार कर रहे हैं कि
कि जब से ये पैसा गिनने की इनकी ड्यूटी अयोध्या के चंदे वाले मामले में रखा गया, तब से हमारा जो है घर बन गया, द्वार बन गया, सब हमारी व्यवस्था हो गई, ज़मीन जायदाद ले लिए, ये बयान दे रहे हैं। और कौन लोग हैं देखिए उसमें, जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता था, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा से लेकर के चाहे वो चंपत राय हों, और शंकराचार्य तो खुद ही बोल रहे हैं चंपत राय के बारे में कि वो तो पहले से ही मैं कह रहा था कि वो चंपत हो जाएंगे। कितना बड़ा घोटाला हुआ, मंदिर चूने लगी बनते ही। माननीय पीडीए के नायक अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया, उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया। आज देखिए कि किस ढंग से धर्म के नाम पर इन लोगों को डर भी नहीं लग रहा है जरा सा। संजय निषाद ने अखिलेश यादव को पिछड़ों का बड़ा नेता बताया है। क्या लग रहा है चुनाव से पहले थोड़ा बहुत आने की संभावना है? आप लोग स्वागत करेंगे? आज के वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए और तात्कालिक देखा जाए, समसामयिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के स्तर पर अखिलेश यादव जी पीडीए के और पिछड़ों के बड़े नेता हैं। ये कहने की बात नहीं है। हम 37 सीट लोकसभा में जीते हैं, और जो विधानसभा में हमारे ऊपर लगता है कि हमारा वोट परसेंटेज विधानसभा 22 में भी बढ़ा और हमारा लोकसभा 24 में भी हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। 111 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी 22 में। इस बार हम उस 111 को ले जा कर के 250 और 300 के बीच में करने जा रहे हैं, और ये पीडीए के लोग जिताने का काम करेंगे।